हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में गुप्त वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट हमारा क्या है, गुप्त किसके सामंत थे? तो ये जो है कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले जो है महाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त शासक के दौरान में ऐसा कौन व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, तो इनकी भाषा जो है संस्कृत थी। क्वेश्चन हमारा है, इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो किसको कहा? समुद्रगुप्त को जो है कहकर पुकारा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त ने रोका। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो है सबसे ज़्यादा कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, इनके समकालीन थे। अगला हमारा है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो इसका विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है भारतीय संस्कृति का। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है चाइना का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवसेन द्वितीय जो है वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो किस्मर कहा गया है, कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में जो है बनवाने के लिए मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले जो है गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु जी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो किसके खुशी में जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद जारी किया था। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका निर्माण जो है चतुर्थ सदी में हुआ था। फाहियान और हेनसांग ने राज्यों को देखा, तो किसको देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन को देखा। धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वही हमारे क्या थे? धन्वंतरी थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो यह जो है राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, तो कौन सी मंदिर सर्वोत्कृष्ट है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो यह जो है चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत
जो कि 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसने इसका प्रारंभ अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसको क्लासिकल युग कहने का कारण क्या है? कला व संस्कृति के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर होने के कारण इनको जो है क्लासिकल युग कहा जाता है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में जो है धमेक स्तूप का निर्माण हुआ। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन हमारा क्या है? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास जी ने कुमार संभवम की रचना की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की यह जो है महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश में जो है यह सबसे ज़्यादा दान में दिया गया था। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह जो है चंद्र की स्मृति में बना है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो कौन नायक था? अग्निमित्र जो है इसका नायक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसने किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो कौन से अभिलेख में है? प्रयाग के अभिलेख में स्थित है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? तो किसमें की गई? गुप्त काल में स्त्रियों की बराबरी पुरुषों से की गई। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त जो है हूणों के राजवंश से अत्यंत विचलित हुआ था। क्वेश्चन हमारा क्या है? अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में यह जो है बागधार में स्थित हैं। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। क्वेश्चन हमारा क्या है? यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। क्वेश्चन हमारा क्या है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख एरड़ अभिलेख से मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सबसे बड़ा ढेर जो है बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कुमार गुप्त को माना जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? तो किससे संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। क्वेश्चन हमारा क्या है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो किसकी होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को जाता है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने किया।
गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, तो नवीनतम का संबंध जो है चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो किसने की? समुद्रगुप्त ने की। क्वेश्चन क्या है? सर्व राज्य छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त ने धारण की। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था।